जिस शुभमन गिल को लेकर सीरीज शुरू होने से पहले लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये 35 के एवरेज वाला व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर क्या कप्तानी कर पाएगा। जिस खिलाड़ी की प्लेइंग 11 में ही जगह नहीं बन रही है, उसको आप कप्तान बना के लेके जा रहे हो, तो ऐसे में टीम कैसे ही आगे बढ़ पाएगी। और न जाने क्या क्या सवाल शुभमन गिल को लेकर खड़े हो रहे थे। लेकिन बंदे ने 2 टेस्ट मैचेस में ही पूरी की पूरी तस्वीर बदल के रख दी है। पहला मैच इंडिया जरूर हार गया था, लेकिन दूसरे टेस्ट में एजबेस्टन में जिस तरीके से इंडिया ने वापसी करी है, और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से शुभमन गिल ने वहां पर परफॉर्म किया है, ये व्यापक तौर पर बताने के लिए काफी है कि बंदा लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है अगर वो अपने आप को कूल और कंपोज रखे तो। वैसे देखकर समझ में आता है कि शुभमन गिल को पता है कि वो कब क्या क्या कहां पर क्या कर रहा है। अगर हम मौजूदा सीरीज की बात करें तो बंदे ने अपनी ताल ठोक दी है और बता दिया है कि यार कप्तानी मिलने के बाद मेरा खेल कैसे बदल जाता है। दिनेश कार्तिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विराट कोहली ने उनसे एक बार कहा था कि टेस्ट मैचेस में जो मुझे कप्तानी मिली वो मेरे करियर के लिए हुई सबसे बेहतरीन चीज थी, क्योंकि उससे मेरी बैटिंग और निखर गई। एंड द सेम थिंग वाज टोल्ड बॉय शुभमन गिल ऑल्सो। शुभमन गिल को भी कप्तानी का मजा बैटिंग करके ही आता है, और यही कारण है शायद कि दूसरे मैच में जब टीम इंडिया ने टोटल 1000 रन बनाए, उसमें से शुभमन गिल अकेले ने ही 400 रन ठोक दिए थे। 5 मैचों की तेंदुलकर एंडरसन सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, रोमांच बढ़ना ही बढ़ना है। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था, दूसरे मैच में इंडिया ने बाजी मार ली। इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में 10 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस मुकाबले पर सबकी नजरें भी हैं, बुमराह की वापसी होने वाली है। लेकिन इस मैच में कप्तान शुभमन गिल पर खासा फोकस अब रहेगा, क्योंकि गिल इस समय एक फॉर्म ऑफ द लाइफ जिसको हम कहते हैं ना, उसमें चल रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने एक फर्स्ट इनिंग में 250 रन तो बनाए ही थे, लेकिन सेकंड इनिंग में भी बंदे ने 150 रन बना दिए। गिल एक के बाद एक अपनी हर इनिंग से रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर रहे हैं, और इस मैच में भी वो कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। इस सीरीज में गिल के प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो लीड्स में खेले गए पहले मैच की पहली पारी में गिल ने 147 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी। वहीं दूसरी पारी में गिल के बल्ले से केवल 8 रन निकले थे। लेकिन दूसरे मैच की पहली पारी में गिल ने 269 रन बनाए थे, और इसके बाद दूसरी पारी में भी गिल के बल्ले से 161 रन का तूफान देखने को मिला था। मतलब कि बंदे ने सिर्फ 2 मैचेस में अब तक 585 रन इंग्लैंड की सरजमी पर ठोक दिए। अभी गिल के पास में 3 मैचेस हैं और टेक्निकली स्पीकिंग 6 इनिंग्स हैं। लेकिन यहां पर एक बात भी कई लोग बोल रहे हैं कि यार ब्रॉड और एंडरसन के ना होने से इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो बहुत फ्लैट हो गई है, और यही कारण है कि इंग्लैंड बैटिंग के ऊपर फोकस कर रहा है और फ्लैट डेक्स बना रहा है। पर देखिए, फ्लैट डेक्स हमेशा ही दो धारी तलवार होते हैं। ये एक ऐसी चीज होते हैं जिसको कि देखने के बाद में हो सकता है सामने वाली टीम भी आप पे भारी पड़ जाए। लेकिन एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रहे डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिन्होंने 1930 में एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की 7 पारियों में 974 रन ठोके थे। इसमें उन्होंने एक 13 शतक भी लगाया था। वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के हेमंड का नाम आता है, जिन्होंने 5 मैचेस की 9 पारियों में 905 रन बनाए थे। इसके बाद M.A. टेलर ने 1989 में एक सीरीज में 839 रन बनाए थे। वहीं इस लिस्ट में 3 भारतीय खिलाड़ियों का नाम आता है। पहला नाम सुनील गावस्कर का है, जिन्होंने 1970-71 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 मैचेस की 8 पारियों में 774 रन बनाए थे। 78-79 में फिर गावस्कर ने ही एक सीरीज में 732 रन बनाए थे। वहीं 2023 में यशस्वी जायसवाल ने 5 मैचेस की 9 पारियों में 712 रन ठोके थे। वहीं 2014-15 में विराट कोहली ने 4 मैच की सीरीज में 692 रन बनाए थे। अब अगर गिल बचे हुए 3 मैचेस में 6 पारियों में इसी लय में नजर आते हैं, तो गावस्कर, रिचर्ड समेत कई सारे दिग्गजों के रिकॉर्ड को वो ध्वस्त कर सकते हैं। साथ ही एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में भी वो सबसे आगे निकल सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले शुभमन गिल अब किसी टेस्ट मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। शुभमन ने इस मैच में, जो दूसरा मैच हुआ था, उसमें कुल 430 रन बनाए थे। शुभमन ने सुनील गावस्कर साहब के 54 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। गावस्कर ने अप्रैल 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन मैच में कुल 344 रन बनाए थे। पहली पारी में 124 और दूसरी पारी में 220 रन बनाए थे।